कश्मीर शैव दर्शन, जिसमें अभिनव गुप्त, वासव गुप्त और बड़े बड़े ज्ञानी हुए हैं कश्मीर में 1000-1500 साल पहले। ये बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कश्मीर का और कश्मीर के ऋषियों का। और उसी में एक ज्ञान की परंपरा में ये है स्वच्छंद भैरव। ये स्वच्छंद भैरव ये शिव स्वरूप है और हमारे परिवार में किसी ने ये, जो मुझे जानकारी नहीं है, 250 या 300 साल पहले बनाया होगा। और ये हमारे पूजा घर में, ये हमारी पार्वती और शिव और ये स्वच्छंद भैरव ये हमारे पूजा घर में था। और जब हम कश्मीर से निकले तो हमने पूजा, जिसकी हम पूजा करते थे, उसको गोद में लेकर इन तीन को हमने अपने साथ लाकर, यही हमारी धरोहर है, यही हमारी संस्कृति है, यही कश्मीर हमारे साथ में है यहाँ दिल्ली। मैं श्रीनगर सिटी में रैनावारी जगह है। ये एक हिंदुओं की बस्ती है और एक डल झील के किनारे पर है ये जगह। वी आर विक्टिम्स ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। बचपन का जो मुझे याद है, कुछ ना कुछ होता रहता था। 19 जनवरी और 20 जनवरी को जो आतंक का नाटक था, वो पिछले 900-800 साल में इस्लामिक जिहादियों ने कश्मीर में क्या क्या किया होगा, उसकी एक जिंदा मिसाल थी। जिस दिन हम निकले उसी दिन मुश्ताक लटरम 4 टेररिस्टों के साथ हमारे घर आ गए हमको किडनैप करने के लिए। जब तक कि हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, हम चैन से सांस नहीं लेंगे। चाहे मैं रहूं न रहूं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का मुकुट होगा। कश्मीर विल बी द क्राउन ऑफ इंडिया ऑलवेज। मेरी जिंदगी में हमने जो कश्मीर की सिचुएशन देखी, हर एक टाइम बचपन का जो मुझे याद है, कुछ ना कुछ होता रहता था। चाहे वो 65 का वॉर हो या 1967 की जो कश्मीरी पंडितों की एजिटेशन। ये पहली बार हुआ था 1967 में, जब परमेश्वरी कश्मीरी हिंदू लड़की, जो हम मानते हैं कि उसको एक तरीके से प्रलोभन देकर, उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर लव जिहाद का पहला किस्सा हुआ था कश्मीर में, और उनको वो कन्वर्ट होकर उन्होंने वहाँ उसने शादी की। तो कश्मीरी हिंदू ने लगभग, कश्मीरी पंडितों ने 2 महीने एजिटेशन चलाई और 2 महीने में 4,500 लोगों को अरेस्ट किया। 4 लाख हिंदू जो उस टाइम कश्मीर में रहते थे, उसमें से 4,500 को अरेस्ट करना और सेंट्रल जेल में रखना, उसका मतलब है पॉपुलेशन का 1% जेल में था। अगर हम भारत का ध्यान करें तो उसका मतलब है कम से कम 1.5 करोड़ लोग अगर आप जेल में भेजेंगे, क्योंकि हम जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। वी आर विक्टिम्स ऑफ जनरेशनल जेनोसाइड। कश्मीरी हिंदुओं के साथ पिछले 850 साल 900 साल से हमारे साथ एक जेनोसाइड हुआ है। हमारे साथ वी आर विक्टिम्स। हमारे पहले से ही बड़े बड़े मंदिर, चाहे वो ललितादित्य का बहुत बड़ा सूर्य मंदिर हो, अवंती वर्मन का मंदिर हो, बहुत सारे हमारे मंदिरों को नष्ट किया गया और कितनों को फोर्सफुली कन्वर्ट किया गया।
अगर हम आप अभी भी देखेंगे जो मुसलमानों में भी कास्ट है, मुसलमानों में भी पंडित है, जैसे एक पंडित जो इंस्पेक्टर था, डीएसपी था, उसको मतलब जिंदा मतलब ऐसा मार दिया था उसको जामा मस्जिद के बाहर में, उस पंडित को। तो ऐसे ही हमारे साथ जनरेशनल जेनोसाइड, और इस जनरेशनल जेनोसाइड जो हमारे साथ था, इसका मुझे इम्प्रेशन बचपन में ही अपनी आंखों से मैंने देख लिया। और इसका जो वर्स्ट तरीका था वो था 84-85 में, जब अनंतनाग में मंदिरों को जलाया गया, जब अनंतनाग में कई घर जलाए गए, डिस्ट्रॉय किए गए। एक आतंक का माहौल पैदा किया गया। और मैं उस वक्त एक स्टूडेंट यूनियन एक्टिविस्ट था, तो मैं अपने बुजुर्गों के साथ, जो हमारे सीनियर लीडर्स थे, हम दिल्ली आ गए, हम राष्ट्रपति से मिले, यहाँ हम प्रधानमंत्री से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, और हमने बता दिया कि हमारे साथ आतंकवाद का तरीका अपनाया जाता है, हमको डराया जाता है, धमकाया जाता है। नौकरी और प्रोफेशनल कॉलेजों में एडमिशन वो तो बाद की बात है, लेकिन ये जो नया तरीका निकला हमको धमकाने का, तो ये तो एक खतरनाक मामला आगे चलकर होगा। और आगे तो हमने खुद देख लिया कि 88-89 में एक डर का माहौल पूरे कश्मीर में फैलाया गया। उसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, उसमें जम्मू कश्मीर में ये जमात इस्लामिया का रोल उसमें है, उसमें JKLF का रोल है। और हमको पता है कि जिन्होंने कश्मीर की सदारत संभाली, जो कश्मीर के पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो वो भी साइलेंटली एंड समटाइम्स एक्टिवली कैसे इन आतंकवादियों का सपोर्ट करते थे। वर्स्ट टाइम तो तब हुआ, मैंने अपनी आंखों से, मैं बाल बच गया, जब कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैं PhD कर रहा था, उन दिनों के बाथरूम में पहला बम धमाका हो गया। ये बात 88 अक्टूबर की है। 2 बम ब्लास्ट हुए कि उसकी आवाज 2 किलोमीटर तक फैल गई, और मैं बाथरूम से केवल कुछ मिनट पहले निकल गया था। भगवान का धन्यवाद है कि मतलब मैं उसकी कृपा से मैं बच गया वहां पर। उसके बाद मई-जून 89 में एक पंडित को मारा गया, एक दशरनाग मंदिर के एक पंडित, एक पुजारी को मारा गया। उसके बाद 14 सितंबर को हमारे कश्मीर के बहुत बड़े नेता और मेरे पिता समान, मेरे गुरु और मेरे कुलीग, भारतीय जनता पार्टी के कश्मीर के प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के वाइस प्रेसिडेंट टेकालाल टेपलू को मार दिया। और हाँ, कई लोगों ने, हमने समझा शायद ये इनको मार दिया क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर भी थे, और लेकिन दूसरे दिन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का पेपर में आ गया कि हमने टेकालाल टेपलू को इसलिए मारा कि वो बोलता था कि कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसलिए हमने उनको मारा है। की आवाज को बंद करने की कोशिश करने वाले लोगों ने क्या सोचा होगा। शायद समाचार पत्रों में जो उन्होंने जिम्मेदारी होती है उसी में उन्होंने कह दिया कि हमने उनको इसलिए मारा है कि वो ये कहते थे कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर के साथ इल्हाक अंतिम रूप में हो चुका है। उसके बाद हमने देखा कि उन्होंने जज नीलकंठ गंजू, जिसने मकबूल भट्ट को फांसी की सजा सुनाई थी, उसके बाद हमने देखा कि 27 दिसंबर को 89 में
प्रेमनाथ भट्ट जो प्रोमिनेंट लॉयर थे कश्मीर के, उनको मारा गया। दैट बिकेम द टर्निंग पॉइंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स एक्सोडस इन कश्मीर। It was a normal life, but it was not normal. मतलब ये नहीं था कि एकदम से रास्ते में कोई चल रहा है तो उसका कत्ल होगा, ये नहीं था कि पिस्टल निकालेगा, कोई गन निकालेगा। लेकिन ये बात 89 में हुई। 89 में उन्होंने एक एनार्की जैसी पैदा कर दी। 5 दिन का स्ट्राइक, 2 दिन का स्ट्राइक, और फिर जो नहीं मानता था उसको पिस्टल दिखाते थे, उसको गन दिखाते थे। फिर हमके घरों में लेटरें भेज देते। ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अभी हमारी एग्जाम्पल है अजय पंडिता की, जो अभी सरपंच थे यहाँ अपना अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। वो तो एक ही था, एक ही परिवार था, सारे उसके दोस्त थे। किसने उसको मारा? मेरे अपने मोहल्ले वाले हैं। किस पर विश्वास करूं, किस पर ना करूं विश्वास? मेरा भाई और मेरा दोस्त बालजी गुज्जू, टेलीकम्युनिकेशन का इंजीनियर, इतना मेरे दिल का प्रेमी दोस्त, उसको टेररिस्ट घर में गए तो दरवाजा बंद रखकर वो जल्दी से अटैक पर, मतलब 4थे मंजिल पर ड्रम में घुस गया। उसकी मिसेस ने बोला यहाँ नहीं है, आप तलाशी करो। उन्हें तलाशी की, नहीं मिला। वो निकला, मोहल्ले वाली औरतें बताया नहीं वो अटैक में छुपा हुआ है, जाओ उधर देखो। वो वहां गए, ड्रम में उसको गोली मारी और नीचे उसमें चावल भी थे। तो टेररिस्टों ने उसकी मिसेस को बोला जाओ अब वो चावल भी खाओ और अब रो, हमने तुम्हारे हस्बैंड को मार दिया। मतलब एक हमारे बहुत बड़े राइटर थे कश्मीर के, कुछ हजारों साल पहले, गुनाडी बोलते थे। एक स्टोरी है एक परिवार की, एक नहीं, एक परिवार की 10 स्टोरियां होंगी कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी। 19 जनवरी और 20 जनवरी को जो आतंक का नाटक था, वो पिछले 900-800 साल में इस्लामिक जिहादियों ने कश्मीर में क्या क्या किया होगा, उसकी एक जिंदा मिसाल थी। जो पूरा योजनाबद्ध, वेल प्लान्ड, 5,000 से 10,000 मस्जिदों से एक ही आवाज कि कश्मीर को बनाएंगे पाकिस्तान, यहाँ क्या चलेगा, निज़ाम मुस्तफ़ा, कश्मीरी पंडितों या यहाँ से निकल जाओ या कन्वर्ट हो जाओ या ख़त्म हो जाओ, ऐसे ऐसे नारे, और हमारी अपनी बहू बेटियों का इज्जत बचाने के लिए, और पूरा जान माल की चिंता छोड़कर, घर की चिंता छोड़कर, सारे एकदम से जो अवेलेबल ट्रांसपोर्ट था, चाहे वो बस था, चाहे वो ट्रक था, चाहे वो टैक्सी थी, चाहे किसी की अपनी गाड़ी थी, तो एकदम से लोगों ने पलायन शुरू कर दिया। एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हरी मस्जिद से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हरी स्कूल से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। बच्चा बच्चा कहेगा आजादी, आजादी। मौका देते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे इस पाक कश्मीर को खाली करो। अगर आप लोग यहाँ से नहीं चले गए तो हम आपके मकानों को जलाकर राख कर देंगे। ये आपके लिए आखिरी मौका है, चले जाओ, इस कश्मीर से चले जाओ।
और जो वो पैथेटिक सीन था, क्योंकि मैं कश्मीर में जो प्रोमिनेंट कश्मीरी हिंदू का संगठन था, हिंदू युवक फोरम, मैं उसका प्रेसिडेंट था, तो मैं एक एक चीज से वाकिफ, मैं एक एक चीज से, हमने दिल्ली में होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सबको बताया, देखो जी हमारे साथ क्या हो रहा है, हम निकल रहे हैं, आप आर्मी के हवाले करो, आर्मी को आप फ्री हैंड दे दो, ये कंट्रोल में अभी रहेगा, बाद में ये इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे आप। जिस दिन मैं निकला, जिस दिन हमारा परिवार निकला, यू विल बी सरप्राइज, जिस दिन हम निकले उसी दिन मुश्ताक लटरम 4 टेररिस्टों के साथ हमारे घर आ गए, हमको किडनैप कर दिया। मुश्ताक लटरम, मुश्ताक जरगर वही आदमी है जिसको काबुल, ये जो जहाज के बदले में जिसको छोड़ा, वो डाउनटाउन, मैं तो डाउनटाउन श्रीनगर से हूँ, रहनावारी से, तो वो हमारे घर आए थे और घर में उन्होंने ताला देखा क्योंकि हम उसी दिन निकले। मेरे बदले उन्होंने मोहल्ले का एक बुजुर्ग दुकानदार 80 साल के, उसको किडनैप कर दिया, उसको बर्फ में लिटा लिटा कर मारा, 80 साल के बुजुर्ग को, ये पता करने के लिए कि मैं कहाँ गया हूँ, मैं छुपा हूँ और कहाँ पर छुपा हुआ हूँ। तो उसने बोला मुझे पता नहीं, वो निकले हुए होंगे, जम्मू में होंगे। हम जम्मू पहुंच गए और जम्मू में पहले हम ट्राई किया कि कौन सा रिश्तेदार है हमारे यहाँ, अगर फिर आप देख लेते कि मैं कहाँ पर था, जबकि मैं वेल नोन हूँ जम्मू में भी, मतलब जितने भी MLA या नेता हैं या कॉमन मैन मेरे को सब जानते हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी, आस्ता आस्ता 100 और हजारों लोग आने लगे और मुझे खाली अपने परिवार की चिंता नहीं थी, मुझे पूरे समाज की चिंता थी कि उनको क्या करें। तो हमने गीता भवन चले गए और मैं आपके माध्यम से और आपके इस से बताना चाहता हूं कि मैं सारे अपने डोगरा भाइयों को उम्र भर आई विल बी थैंकफुल कि जम्मू के लोगों ने जो हमको सहारा दिया, और उसमें मैं नाम लेना चाहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। सबसे ज्यादा गीता भवन, जहां हजारों लोग पहले वहां जाकर, फिर पहले तो हमने देख लिया कोई किराया का मकान, कोई के, मैंने एक कार के गैराज में 14 आदमी, हमारा परिवार कार के गैराज में रहते थे। और उसके बाद हमने मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, गवर्नमेंट को हमने अपील की कि हमको हम चाहिए, जगह चाहिए हमको, तो उन्होंने हमको कैंप देना शुरू कर दिया। तो मुझे ध्यान में है कि मैंने जो पहला कैंप नगरोटा कैंप लिया, फिर हमारी 10-12 कैंप, पुरकू कैंप, मिश्रीवाला कैंप, बटरबाली कैंप, मतलब कई कैंप मिले। और उन कैंपों में आप समझ सकते हैं, हम आदी हैं बर्फ के, हम आदी हैं सर्दी के, और जब आप टेंट लगाकर फैन के बगैर 48 डिग्री टेम्परेचर में रहेंगे, तो कितने लोगों की वैसे ही सनस्ट्रोक से डेथ हो गई, कितने ही लोगों को बिच्छुओं से डेथ हो गई। पहले तो कुछ 400-500 लड़के POK गए थे ट्रेनिंग करने के लिए, लेकिन बाद में ये चला कि लूज एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट इतनी थी कि गांवों में, तहसीलों में पिंडी करके चलाते थे और बसों में जाते थे बॉर्डर तक। ये इसकी बहुत, इस पर व्हाइट पेपर निकलना चाहिए, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि कैसे ये बॉर्डर तक जाते थे। बॉर्डर इतने कितने पोरस हो गए कि हजारों की तादाद में एक टाइम था कि जब 5000 से 7000 कश्मीर के लड़के वहां गए ट्रेनिंग करने के लिए। और पाकिस्तान को कोई प्रेम नहीं है कश्मीरियों के साथ, कश्मीरी मुसलमानों के साथ कोई प्रेम नहीं है। वो बांग्लादेश का हमारे साथ वो जिद निकालना चाहते हैं। वो ये बांग्लादेश तो उनकी अपनी गलतियों से बन गया, और यहाँ वो हमको एक कट, वो उन्होंने, वो पाकिस्तान बता रहे हम उनको 1000 कट देंगे,
हजार कटों से हम इनका खून निकालेंगे तो आतंकवाद अभी भी चल रहा है और हाँ मतलब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब तक कि भारत सरकार सुदृढ़ तरीके से कश्मीर में पूरी तरह से सफाया न करे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप इमेजिन कर सकते हैं पिछले 30 साल में कश्मीर में इतने आर्म्स पकड़े गए, इतने आर्म्स यूज हुए जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए। जितने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में करीबन 40 मुल्क इन्वॉल्व थे वॉर में, उसमें जितना फौजी सामान इस्तेमाल हुआ था इतना यहां पर आ गया। आप कम से कम 4 लाख AK-47, 4 लाख कैलशनॉफ गने, बॉम्ब्स, रॉकेट लॉन्चर्स, ये सारा सामान ये कहां से आ गया और कैसे ये बॉर्डर के अंदर आ जाता है। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड जो ये 5 अगस्त की घटना हुई, ये एक ऐतिहासिक घटना है। ये दोनों इतने नसीब वाले हैं कि इनके हाथ से ये पुण्य कर्म हुआ और हमको एक सेटिस्फेक्शन हो गई। हम भूल गए कि हमको नौकरी चाहिए, हमको घर चाहिए। हमने इसमें बहुत खुशी मनाई कि धारा 370 खत्म हुआ, 35A खत्म हो गया, क्योंकि हम कश्मीर नहीं चाहते कि कश्मीर खाली कश्मीरियों का है। हम सबका अब एक ही ड्रीम है कि कश्मीर के लिए लड़ना, जिहादियों को एक्सपोज करना और कश्मीर में फिर से घर बसाना। लेकिन जब तक कि हम कश्मीर वापस नहीं जाएंगे, हम चैन से सांस नहीं लेंगे। चाहे मैं रहूं न रहूं, मेरा बच्चा, उसका बच्चा, इसके लिए हम फाइट करेंगे। हम कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, हम कश्मीर को इस्लामिक स्टेट बनने नहीं देंगे। कश्मीर भारत का मुकुट होगा। कश्मीर विल बी द क्राउन ऑफ इंडिया ऑलवेज।